morning, sweet learners. How are you all? I hope you all are fine. Welcome to our English class. Children, today we will continue lesson number 7 of our reader book, that is King of Kings. He stabilized the regions that we now know as Bihar, Bengal, and Uttar Pradesh, and then set his sight to the south and the west of India, which he swiftly brought under his fold. Here, stabilized, brought, both are verbs. You have to underline both of them. उसने क्या किया? उसने जो अब बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, उस सारे एरिया को उसने जो था जीता। एंड अब उसने क्या किया? साउथ और वेस्ट इंडिया की तरफ उसने तेजी से कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। इन द ईस्ट हिज किंगडम एक्सटेंडेड एज फार एज द रिवर ब्रह्मपुत्र। इन द साउथ इट टच्ड द रिवर नर्मदा, एंड इन द नॉर्थ इट रीच्ड द हिमालयास। हेयर एक्सटेंडेड, टच्ड, रीच्ड, ऑल आर वर्ब्स। और उसने क्या किया? उसने अपना जो किंगडम था, अपना जो राज्य था, वो बढ़ाना शुरू कर दिया ब्रह्मपुत्र नदी की तरफ, वहाँ तक जहाँ तक ब्रह्मपुत्र नदी थी ईस्ट में, वहाँ तक कर दिया। साउथ में उसने नर्मदा रिवर को छुआ, मतलब जहाँ तक नर्मदा रिवर थी वहाँ तक उसने अपना किंगडम बढ़ाया, अपना राज्य बढ़ाया। और नॉर्थ में वो हिमालयस तक पहुँचा। कहने का मतलब ये है कि उसने सारी जगह पे अपना ही जो है कब्जा कर लिया। Once most of the India was unified under his control, Samudragupta began to forge alliances with powerful neighboring kingdoms. Here, unified, began, forge, all are verbs. उसने क्या किया? उसने पूरे इंडिया को कंट्रोल कर लिया, अपने हाथ में ले लिया। पूरे इंडिया पे उसका अपना कब्जा हो गया, पूरा यूनाइट हो गया, इंडिया इकट्ठा हो गया, एक बन गया। समुद्रगुप्त ने अब क्या किया? जो और पावरफुल नेबरिंग किंगडम्स थे, उसके आसपास के जो राज्य थे, जो ताकतवर थे, उनके ऊपर उसने झूठे मुकदमे चलाने शुरू कर दिए। His might and success in conquest had a deep impact on the neighboring rulers, who chose to win his favor by submitting to his rule and paying homage to him rather than fighting against him. Here, chose, submitting, paying and fighting, all are verbs. अब क्या हुआ? उसको जो है जीत हासिल तो हुई, उसने जीता सारा कुछ, और उसने जो है रूल किया। उसने आसपास के जो कंट्रीज थे, नेबरिंग जो रूलर्स थे, उनको उसने उनको कहा कि या तो तुम आराम से मुझे अपना सब कुछ दे दो, नहीं तो फिर या तो मेरे अपने आप से सब कुछ अपना मेरे हवाले कर दो, नहीं तो मेरे साथ युद्ध करो। While they continued to rule their own kingdoms, they paid taxes to Samudragupta, followed his decrees, and attended his court. Here, continued, followed, attended, all are verbs. Even paid is also a verb. जब उन्होंने सब कुछ उसके हवाले कर दिया, अपने कंट्री पे वो खुद रूल करते थे, तब वो क्या करते थे? तब भी वो उसको टैक्स पे करते थे। जब हम जो टैक्स पे करते हैं ना, अब हम गवर्नमेंट को देते हैं ना टैक्स, जो भी हमारी इनकम होती है उसमें से हमें कुछ टैक्स पे करना होता है गवर्नमेंट को, जिससे कि गवर्नमेंट जो है खर्चे करती है, रोड्स बनाती है, हमें पार्क्स बना के देती है, फैसिलिटीज़ हमें जो देती है वो गवर्नमेंट देती है ना। तो वो पैसा कहाँ से आता है? वो हमारी ही जो हमने पैसा अर्न किया होता है, जो मनी अर्न की होती है, उसके टैक्सेस से आता है। तो उन्होंने वो भी दिया, उसको टैक्स भी पे किया, और उसकी कोर्ट भी अटेंड करते थे, उसके दरबार में आते थे, अटेंडेंस लगाते थे अपनी, और उसकी सारी बात मानते थे। समुद्रगुप्त हैड सक्सीडेड इन बिकमिंग द सिंगल सॉवरन लॉर्ड ऑफ द इंडो गैंगेटिक वैली। Here succeeded is a verb.
समुद्रगुप्त जो था वो एक अकेला जो था लॉर्ड बन गया सब इंडो गैंगेटिक वैली में। वो सबसे बड़ा वही जो था लॉर्ड बन गया, सबसे बड़ा राजा महाराजा वही बन गया। सब उसके आगे पीछे घूमते थे। Though Samudragupta was a great warrior, he was not a bloodthirsty warlord. His battles were strategically planned to unify small and scattered kingdoms under one single power. Here, planned and scattered both are verbs. जबकि समुद्रगुप्त जो था बहुत ही महान योद्धा था, युद्ध करने वाला था, लेकिन वो खून का प्यासा बिल्कुल नहीं था। वैसे क्या होता है कि एक दूसरे को मार के राजा जो हैं दूसरे राजाओं को मार कर उसका सब कुछ जो है अपने पास ले लेते हैं, पूरा अपना उसका राज्य ले लेते हैं, राजपाट ले लेते हैं। लेकिन वो ऐसा नहीं था, वो इसलिए नहीं करता था। वो पूरा प्लानिंग के साथ छोटे छोटे जो राज्य थे जो आपस में लड़ाई झगड़ते करते रहते थे, उनको वो एक किंगडम के अंदर रखना चाहता था कि वो सब एक छत के नीचे रहें, एक ही किंगडम के अंदर अंडर रहें। सिंगल जो पावर है वो एक ही इंसान के पास होनी चाहिए, सिंगल पावर होनी चाहिए, एक इंसान के पास जो पावर होनी चाहिए। ये बिखरा बिखरा उसको पसंद नहीं था। Usually, whenever he would gain victory in a battle over smaller kingdoms, he showed great mercy to the defeated kings, giving them back their power to govern their states on the condition that they bowed to him and recognized him as their ruler. वो जब लड़ाई जीतता था, कहीं भी युद्ध जीतता था, कहीं भी, here showed, defeated, bored, recognized, all are verbs. जब वो कभी भी युद्ध जीतता था तो वो ऐसे नहीं करता था कि वो उनको बिल्कुल ही मार देगा या कुछ करेगा, नहीं। वो क्या करता था, उनको वापस उनको राज्य दे देता था उनका कि ठीक है तुम इस पे राज करो, लेकिन तुम मुझे ही अपना राजा मानोगे, मुझे ही, मेरे आगे ही सर झुकाओगे, मुझे ही अपना राजा मानोगे, लेकिन तुम्हारा राजपाट तुम खुद ही चलाओगे, अपनी गवर्नमेंट तुम खुद ही चलाओगे, अपनी गवर्नमेंट खुद बनाओगे, अपना जो है खुद चलाओगे सब कुछ, लेकिन राजा तुम मुझे ही मानोगे और मेरे आगे ही आके सर झुकाओगे। As an individual, Samudragupta was a genius with many different qualities. समुद्रगुप्त इंसान होने के नाते एक इंसान बहुत अच्छा था। वो उसके अंदर बहुत सारी अच्छी अच्छी क्वालिटीज थी, अच्छी अच्छी वो उसमें गुण थे बहुत सारे। He was a poet and a musician, a philosopher and a great thinker, always surrounding himself with great minds and talent. वो बहुत अच्छा पोएट भी था, म्यूजिशियन भी था, बहुत अच्छा गाता बजाता था, फिलोसोफर भी बहुत अच्छा था, और बहुत बड़ा वो जो थिंकर भी था, बहुत सोचता था। वो हमेशा अपने आसपास में अच्छे अच्छे जो हैं बहुत बुद्धिमान लोग, जो जिनके पास बहुत तेज दिमाग होता है और बहुत ही टैलेंटेड लोगों में ही अपने आप को पाता था। उनके उसके अपने आसपास में बहुत ही टैलेंटेड और बुद्धिमान लोग ही रहते थे। एज अ रूलर ही वॉज नोन टू बी वेरी चैरिटेबल एंड राइटियस, disturbing wealth and justice in equal measure to all his subjects. Here known as verb. अगर हम ये देखें कि वो रूलर कैसा था, तो वो बहुत ही चैरिटेबल, हर एक के लिए उदारवादी था, बहुत सबके लिए ना उसका जो दिल बहुत विशाल था, बहुत बड़ा दिल था, सबका जो है हमेशा हेल्प करता था, वो हेल्पफुल था, और किसी को भी वो परेशान नहीं होने देता था पैसों से या किसी भी तरह से। किसी को भी अपने राज्य में जो भी उसके लोग थे, जो उसके सिटीजन्स थे, उनको वो कभी भी किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आने देता था, सबका बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। एज अ स्टेटमैन, समुद्रगुप्त वॉज बोथ पावरफुल एंड डिप्लोमेटिक। और अगर उसको ये देखें कि वो कैसा था स्टेटमेंट होते हुए, स्टेटमेंट क्या होते हैं कि वो राज वैसे चलाता था, राजा था जो जैसे, तो वो कैसा था, वो बहुत ही डिप्लोमेटिक भी था और बहुत ही पावरफुल भी था,
ताकतवर भी था और वो डिप्लोमैट, मतलब अपने आप को वो बदल लेता था परिस्थितियों के हिसाब से। Forcing neighboring kingdoms to bow to his will while also strengthening his alliances with neighbors as far south as Ceylon, present day Sri Lanka. Here, bow is also a verb. और जो उसके जो नेबरिंग किंगडम्स थे उनको ये चाहता था कि वो उसके आगे झुकें, उसकी जो ताकत को वो माने, ये वो चाहता था। और उसके जो उसने उनके साथ बहुत से अलायंसेस भी जो हैं किए थे नेबरर्स के साथ, जैसे कि साउथ में उसके था सिलोन, जो कि आज श्रीलंका के नाम से जाना जाता है, उसके साथ भी उसने अलायंस किया था। Under the stability of his rule, the Gupta Empire flourished and came to be known as one of the greatest ages in the Indian history. Here, flourished and known both are verbs. उसके जो उसने रूल किया, जितना भी टाइम रूल किया गुप्ता एम्पायर पे, उस समय उसके टाइम पीरियड के दौरान गुप्ता एम्पायर जो था बहुत फला फूला, फ्लोरिश हुआ, बहुत फला फूला, और सबके दिलों पे उसने राज किया। और इंडियन हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा अच्छा टाइम पीरियड वही रहा उसके राज का। सबसे ज़्यादा महान जो था और बहुत अच्छा जो टाइम पीरियड था वो जब उसने गुप्ता एम्पायर पे राज किया था, वही था। That's all about this chapter. Now we will do the exercise part. Tact. Long ago, a merchant named Naduka lived in a city. It was adverse times for him. So he decided to go to a foreign country to earn some money. Before leaving for abroad, Naduka went to meet his best friend Lakshmana. When he heard that Naduka was going abroad, he said, "Dear friend, please tell me if there is any way in which I can help you." To this, Naduka replied, "I have a very heavy iron beam which I cannot take it with me. I want you to keep it with you until I come back." "No problem. It will remain safe here. You be worryless and leave for abroad. You can take it back whenever you return." In a very short span of time, his business grew by leaps and bounds, and he was again a rich man. Having earned enough money, he returned to his city and established his business there as well. One day, he decided to go and meet his friend Lakshmana after both of them had talked for a long while. "Dear friend, thanks a lot for taking care of my iron beam. Now I won't trouble you anymore and take it back from you." Lakshmana got worried upon hearing this and said, "Dear friend, I am very sorry, as I won't be able to return your beam back. You see, I had kept it safely in my house." Lakshmana got worried when Ramu did not return till evening. So he went to Naduka's home to look for Ramu. He called Naduka out and asked, "Where is my son? He has not returned home yet." "My dear friend, when we were coming from your house, an eagle came down and caught Ramu and flew away with him before I could do anything." "It is not possible. You are fooling me. How can an eagle fly with a 15-year-old boy? You have to come along with me to the court." Naduka agreed to go to the court, and they both went to the judge. In front of the judge, Lakshmana said, "My lord, this man has abducted my son. Please tell him to give me back my son." "How can I abduct his son? When I was coming to my house with his son, an eagle came and flew away with him before I could do anything." "What are you talking about? This is the most stupid thing that I have ever heard. How can an eagle fly with a 15-year-old kid?" "My lord, if rats can eat 100 kilograms iron beam, then an eagle can fly with a 15-year-old kid." "What are you talking about? I don't understand anything." Naduka then narrated the whole story to the judge.
The judge scolded Lakshmana and told him to return Naduka's beam back to him. He also told Naduka. Lakshmana got worried upon hearing this and said, Dear friend, I am very sorry, as I won't be able to return your beam back. You see, I had kept it safely in my house, but unfortunately, the rats ate it, and I have not enough money to buy you another beam, so I can't give you your beam back. Are you accusing me of lying? If you don't trust me, then you should not have given me the responsibility to take care of your beam. Naduka understood that Lakshmana was not willing to return the beam. He at once thought of a plan and said, Well, if the rats have eaten it, then it is not your fault, my friend. You could not have done anything. Let it go. However, I have brought a beautiful gift for you from abroad, but I have forgotten it at my home. Can you please send me your son along with me so that I can give him the gift? Lakshmana was very happy to hear this, and he sent his son Ramu along with Naduka. Naduka took Ramu along with him and gave him toys to play with. Soon, Ramu got tired and slept. Lakshmana got worried when Ramu did not return till evening. So he went to Naduka's home to look for Ramu. He called Naduka out and asked, Where is my son? He has not returned home yet. My dear friend, Now first is choose the correct option. Here you have given 3 options. You have to take the correct option. Number 1. Who was the father of Samudragupta? समुद्रगुप्त के फादर कौन थे? समुद्रगुप्त 2, Humayun and Chandragupta 1. Number 2. What was the name of Samudragupta's eldest brother? सबसे बड़े भाई का क्या नाम था? काचा, कांचा, कांचना. Number 3. Princess Kumara Devi lived in Dash, present day Kanpur, present day Allahabad, Lichvi. Number 4. Chandragupta I inscribed Samudragupta's name on Dash, the wall of the palace, Allahabad pillar, stone slab outside the kingdom. Number 5. Samudragupta was the Dash king of the Gupta Empire. First, fifth, fourth. Next is write T for true and F for false statements. Number 1. Samudragupta took over the Rhine during turbulent times. Here, if the statement is true, then you have to write T. And if the statement is false, then you have to write F. Number 2. Samudragupta established the regions with the policy of political unity. समुद्रगुप्ता ने रीजन्स में कैसी पॉलिसी ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी की पॉलिसी के साथ इस्टेब्लिश किया अपना रीजन जो है. नंबर 3. पीपल प्रेफर्ड फाइटिंग अगेंस्ट समुद्रगुप्ता रादर देन पेइंग होमेज टू हिम. लोगों ने उसके साथ समुद्रगुप्ता के साथ युद्ध करना प्रेफर करा, उसको श्रद्धांजलि देने की बजाय, उसके साथ रहने की बजाय, या फिर कुछ और. नंबर 4. समुद्रगुप्ता वॉज अ ब्लड थर्स्टी वारलॉर्ड. समुद्रगुप्ता जो था खून का प्यासा राजा था. नंबर 5. समुद्रगुप्ता strengthened his alliance with neighbors like Ceylon, present day श्रीलंका. उसने अपना अलायंस जो है अपने नेबर्स जो हैं जैसे कि सिलोन है, श्रीलंका है, उनके साथ मजबूत बनाया. Now here you have to write short answers. Means you have to write in brief. Number 1. What was the decision taken by Chandragupta I which was disliked by some and liked by many? कौन सा डिसीजन चंद्रगुप्त ने ऐसा लिया था जो कि बहुत से लोगों ने तो पसंद किया था लेकिन कुछ एक लोगों ने वो डिसीजन पसंद नहीं किया. नंबर 2. हाउ फार डिड समुद्रगुप्ता's reign extended?
कहाँ तक समुद्रगुप्ता का जो एम्पायर था, जो रायन था, उसका राज्य था, वो कहाँ तक बढ़ाया उसने। नेक्स्ट इज लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। नंबर 1, व्हाट क्वालिटीज ऑफ समुद्रगुप्ता मेड हिम एन आइडियल एम्परर। कौन सी क्वालिटीज समुद्रगुप्ता की ऐसी थी जो कि उसको एक आइडियल एम्परर बनाती थी। नंबर 2, हाउ डिड समुद्रगुप्ता अचीव his first step of uniting many nations under his rule। समुद्रगुप्ता ने अपना पहला कदम कैसे हासिल किया सारे नेशंस, बहुत सारे नेशंस को एक अकेले एक देश के अंडर करके। नंबर 3, डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ समुद्रगुप्ता इन योर ओन वर्ड्स। अपने ही वर्ड्स में समुद्रगुप्ता का कैरेक्टर डिस्क्राइब करना है। Now come to fun zone. In this chapter, you have learned about Samudragupta and his achievements. Just like Samudragupta, Mughal Emperor Akbar too had a fascinating story. Find out about him and write down in your own words about his achievements. आपने स्टोरी में, इस चैप्टर में समुद्रगुप्त की बहुत सी उपलब्धियां, अचीवमेंट्स के बारे में पढ़ा है ना। इसी तरह समुद्रगुप्त की तरह मुगल एम्परर था अकबर। समुद्रगुप्त तो गुप्ता एम्पायर का था ना एम्परर, तो मुगल एम्परर कौन था? अकबर। उसकी जो है बहुत फैसिनेटिंग स्टोरीज हैं उसकी, तो आपने उसके बारे में कुछ भी पढ़ के, स्टोरीज पढ़ के आपने उसकी अचीवमेंट्स यहाँ पे लिखनी है कि उसकी क्या क्या अचीवमेंट्स थी। ठीक है चिल्ड्रन, हेयर इन दिस एक्टिविटी यू हैव टू राइट अबाउट शाहजहां। शाहजहां वॉज द 5th मुगल एम्परर। ही रूल्ड ओवर द कंट्री फ्रॉम 1628 to 1658. During his rule, the Mughal Empire reached the peak of its cultural glory. Shah Jahan is remembered for his architectural achievements. He is well known for his well-known creation, that is the Taj Mahal. This Taj Mahal is situated in Agra. He built this Taj Mahal in the loving memory of his wife Mumtaz Mahal. He also built Red Fort in Delhi. It was also one of his best creation. Like this children, you have to write about the achievements of Shah Jahan and paste some pictures also about these achievements. Children, now it's time for vocabulary. Number 1, lift. Lift means ऊपर उठाना. The TV was too heavy to lift. Number 2, level. Level means समतल, एक समान, एक जैसा, well balanced. The water level of Ganga river was already above. Number 3, lucky. Lucky means किस्मत वाला, खुशकिस्मत. I'm very lucky to have you in my life. Number 4, lesson. 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 Lesson means part, sabak. We have learned a lesson from this story. Number 5, lesson. LESSEN. Lesson. Lesson means कम करना, वजन कम करना. The doctor gave, वजन कम करना या कुछ भी कम करना, anything that can be lesson. The doctor gave injection to lessen her pain. Now it's time for homework. Write question answers in notebook and vocabulary in vocabulary notebook. See you in the next video. Till then, stay happy, stay home, stay safe.